नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप। कैप्शन तो आपने पढ़ लिया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं और किस चीज़ के ऊपर बात आज करना चाहता हूं। जिस प्रकार से लगातार 1 महीने से या 1.5 महीने से बारिशें नहीं हैं और कहीं ना कहीं जो पानी के नेचुरल रिसोर्सेज है, इस समय मैं बिल्कुल चिन्हाब के तट पर मौजूद हूं और साथ में नीरू रिवर भी इसी जगह पर जो पीछे से ये पानी आता है, लेकिन कहीं ना कहीं पानी के ऊपर भी इस बार जो प्रभाव पड़ा है और आने वाले टाइम में यानी अगर बर्फबारी पहाड़ों के ऊपर नहीं हुई तो आने वाले टाइम में पानी काफ़ी जो नदी नाले हैं उनका जो कम होगा। क्योंकि देखिए जब फरवरी या मार्च का महीना लग जाता है तो उस समय जो पहाड़ियों के ऊपर बर्फ पिघलनी स्टार्ट हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा पानी नदी नालों के अंदर बढ़ जाता है। लेकिन इस प्रकार से अगर मौसम रहा यानी पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी नहीं होगी तो आगे चलकर लोगों को न फसलें होंगी और जो पानी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं यानी चश्मे हैं या नदी नाले हैं उनमें भी पानी जो देखने को नहीं मिलेगा। आप पीछे देख लीजिएगा, चिन्हाब का पानी यहाँ से जो बह रहा है और लोगों को उम्मीद रहती है कि आने वाले टाइम में यानी जब मार्च का महीना स्टार्ट होगा, दूसरी तरफ आप देख लीजिएगा नीरू नदी है, नील गंगा है, इसका पानी भी बह रहा है लेकिन ये भी काफ़ी कम हो चुका। हालांकि इस महीने के अंदर जाहिर सी बात है पानी कम हो जाता है और आने वाले टाइम में यानी जब फरवरी या मार्च का महीना स्टार्ट होगा तो आस्ता आस्ता ये पानी अपनी रंगत जो चेंज करता है यानी पानी जो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी हो तो पहाड़ियों के ऊपर जो बर्फबारी पिघल जाती है, चाहे हम आशापति ग्लेशियर की बात करें या पाडर के बड़े बड़े पहाड़ हैं या हिमाचल के बड़े बड़े पहाड़ हैं जहाँ से ये जो चिन्हाब नदी आती है। लेकिन मैं आपको बताने का प्रयास करूँ तो अभी जो पहाड़ों के ऊपर बर्फ पड़ी नहीं है और आगे भी यही बताया गया है कि कुछ जो दिनों तक, हालांकि जो एडवाइजरी है 20-21 तक है कि बादल जो बीच में जरूर देखने को मिलेंगे लेकिन बर्फबारी नहीं होगी या बारिशें नहीं होंगी। अगर इसी प्रकार का मौसम रहा यानी अगले जो कुछ महीनों तक या कुछ दिनों तक इसी प्रकार से ये सर्दियां निकल गई तो आने वाले टाइम में लोगों को फसलें भी नहीं होंगी, पानी भी नहीं होगा तो कहीं ना कहीं लोगों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फसलें भी लोगों की अगर बर्बाद हो जाएंगी, फसलें नहीं होंगी तो महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा होगी। यानी कहीं ना कहीं ये जो गरीब लोग हैं या किसान लोग हैं इनके जेब पर जो मार पड़ने वाली है आने वाले समय में अगर इसी प्रकार का मौसम जो देखने को मिलेगा। आप थोड़ा बता दीजिएगा, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं मौसम यानी 2 महीने या 3 महीने पहले की हम बात करें तो बारिशें काफ़ी ज़्यादा थी। हालांकि बीच बीच में बारिशें भी देखने को मिली। नवंबर के पहले हफ्ते में भी जो हल्की बारिश हुई थी या पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी हुई थी, लेकिन तब से लेकर अभी तक लोग इंतजार कर रहे हैं। लोगों की फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं, सरसों हैं, गेहूं हैं। क्या आपका कहना है कि आगे चलकर जो पानी के नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई हमारे इलाके के अंदर जो पानी के चश्मे थे वो सूख रहे हैं और आगे चलकर जो आशंका है कि ये पूरी तरह जो सूख जाएंगे। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। देखिए, अगर हम बात करते हैं इससे पहले कुछ महीने पहले की अगर हम बात करते चलिए तो देखिए तब अगर हम इसी पुल की बात करते चलिए, जो सामने आप पुल देख रहे हैं यहाँ तक पानी टच हो रहा था। उसके बाद आज कितना टाइम हो गया, दिसंबर होने वाला है, दिसंबर चल रहा है, इवन कि ख़त्म होने वाला है दिसंबर, लेकिन अभी तक ना ही कोई बारिशें हैं और ना ही कहीं बर्फ़ पड़ी है पहाड़ों वाले इलाकों पे। इससे कहीं ना कहीं हमारे जो किसान भाई बहन हैं, जो किसान लोग हैं, उनके ऊपर भी जो है बहुत ज़्यादा इस पर प्रभाव पड़ सकता है। और अगर हम रीज़न की बात करते चले तो इसमें रीज़न ये भी है कि डिफॉरेस्टेशन, लोग जंगल काटते हैं, इसकी वजह से हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें भी बहुत बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते चले, देखिए गाँव में अभी भी अपना काम, एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना काम कर रही है, फॉरेस्ट वाले तो अपना काम कर रहे हैं, फिर भी कई लोग छुप के जो है लकड़ियाँ काट लेते हैं, पेड़ काट लेते हैं अपना घर बनाने के लिए या अपनी ज़रूरतों के लिए, फिर भी जो है वो जंगल काट लेते हैं। उसके बाद जो है ये नेचर के साथ खिलवाड़ हो रही है। इस वजह से आज हम लोगों को ये चीज़ें देखनी पड़ रही हैं और कहीं ना कहीं इससे हमें आने वाले फ्यूचर में, आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा इससे हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। क्या आपका कहना है, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़ नहीं है, हालांकि पहाड़ों के ऊपर जब बर्फबारी पड़ती थी तो हमारे जो बुजुर्ग कहा करते हैं कि भाई इसका प्रभाव जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है, हमारी जो फसलें आगे चलकर जो ठीक रहेंगी। लेकिन इस समय
सबके अंदर निराशा है, बारिशें नहीं है? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी और यही कहती रहती हूँ मैं हमेशा कि अगर आप नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो नेचर आपके साथ भी खिलवाड़ करेगा। देखिए, इससे पहले भी बार बार वही चीज़ आती है कि लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं, उसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। और अगर हम गाँव वालों की बात करें, गाँव के इलाकों में अभी भी कई जगहों पर चश्मे हैं, लेकिन कई जगहों पर चश्मे सूख गए हैं। इस वजह से गाँव के जो लोग हैं उन्हें भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। और साथ ही साथ अगर हम शहर के जो लोग हैं उनकी बात करते चले, जो सिटी में लोग हैं, अब अगर डोडा की ही बात करते चले तो डोडा में आप देखिए कि बहुत दूर दूर जो है लोगों को पानी लाने जाना पड़ता है, क्योंकि डोडा का जो पानी है इतना गंदा हो चुका है कि वो पानी पीने का लायक नहीं है। इसलिए लोगों को दूर दूर जो है चश्मों के पास जाकर पानी लाना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो आने वाले टाइम में यानी कुछ महीनों के बाद इसका जो प्रभाव पड़ने वाला, हालांकि पहले भी बारिशें नहीं थी, उसके बाद इतनी ज़्यादा बारिशें हुई, उससे आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हाहाकार मचा हुआ था। नुकसान खासकर चिन्हाव रीजन के अंदर या किश्तवाड़, डोडा, रामबन इन इलाकों के अंदर हुआ। उसके बाद अचानक से बारिशें जो गायब हो चुकी हैं, यानी नवंबर के पहले हफ्ते में ज़रूर हल्की फुल्की जो बर्फबारी, वो आज भी जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं उनके ऊपर जो बर्फ मौजूद है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं किसान या आम लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं कि काश बारिश होती, काश हमारी जो फसलें हैं या इस बार जो सब्जियां हमारी हैं, कड़म है, कड़म के अलावा और भी सब्जियां हैं, वो खराब हो चुकी हैं। वो कारण सबसे बड़ा यही है कि बारिशें काफ़ी लंबे समय से नहीं है। आप देख लीजिएगा, आपको धुंधला सा नज़र आएगा। धुंधला का मतलब है कि धूल काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं, पहले ही काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड्स आए हैं, जिनके कारण अभी जो धूल काफ़ी ज़्यादा आपको जो आसमान में भी दिखेगी। और बादल आज ज़रूर है, कल के दिन भी बादल थे, कुछ दिन पहले भी हमने बादल देखे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं तो बारिशें नहीं हैं। बारिशों का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा इस समय हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो नदी नाले हों या हमारे जो चश्मे हैं, उनके ऊपर पड़ रहा है। कुछ इलाकों के अंदर पानी जो सूख चुके हैं, यानी काफ़ी कम जो पानी रहे हैं। जिस प्रकार से पानी जो पहले बड़े थे, तो पानी भी कम हो रहे हैं। और आने वाले टाइम में लोगों को डर है कि क्या पता पानी पूरी तरह सूख जाए और जो आने वाला सीज़न फसलों का रहता है, चाहे मक्की का हो या राजमा की जो फसल हमारे जो पहाड़ों के अंदर मशहूर रहती है, तो हो सकता है कि उसमें कहीं ना कहीं जो प्रभाव देखने को मिले। तो ये हम आपको जो मौसम से जुड़ी हुई जानकारी दे रहे हैं कि जिस तरह से मौसम विभाग भी बार बार बता रहा है कि भाई आगे भी इसी प्रकार का कुछ दिनों तक मौसम रहेगा, यानी 20-21 तक बीच बीच में जो बादल भी देखने को मिलेंगे। हालांकि बारिश का कुछ बताया नहीं है। कश्मीर के कुछ इलाकों के अंदर हो सकता है कि पहाड़ों के ऊपर बारिश हो या बर्फबारी भी देखने को मिले, लेकिन चिन्हाव रीजन या जम्मू डिवीजन की मैं बात करूं तो बादल आपको ज़रूर दिखेंगे, लेकिन बारिश नहीं होगी, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो आगे चलकर लोगों को जो नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि पहाड़ियों के ऊपर इस समय जो पहाड़ियाँ हैं वो बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढकी हुई आपको चारों तरफ जो दिखाई देती थी, लेकिन आज के टाइम में मैं आपको बताऊं तो बिल्कुल भी पहाड़ों के ऊपर बर्फ नहीं है। हालांकि कुछ ऊंची जो पहाड़ियां हैं, चाहे हम भद्रवा की बात करें या किश्तवाड़ की जो पाडर की ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, उनके ऊपर इस समय ज़रूर बर्फ है, लेकिन वो भी 10-15 दिन के बाद पिघल जाएगी। और आने वाले टाइम में ये नदी नाले हैं, इनका क्या होगा, चाहे हम नील गंगा की बात करें या और जितने भी नदी नाले चिन्हाव के अंदर मिलते हैं, उनका यहाँ पर संगम होता है या पीछे जो चिन्हाव के अंदर संगम होता है, तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि किसानों के लिए काफ़ी मुश्किल होगी और पूरा जो बोझ आम आदमी पर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। अगर फसलें लोगों को अपनी नहीं होंगी तो पूरा गुजारा उनका जो रहता है और उन्हीं पर उन लोगों का निर्भर रहता है, अगर इसी प्रकार का आने वाले टाइम में मौसम देखने को मिलता है। तो आप देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।